यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया है और जो टोटल लॉस यहाँ पे बैंक ने रिपोर्ट किया है वो है 47 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये लॉस 43 करोड़ था, यानी कि 4 करोड़ से यहाँ पे हमें लॉस बैंक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये रिजल्ट को मैं अच्छा बोलूंगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर देख लेते हैं। देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में बैंक को 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 47 करोड़ का बैंक को टोटल लॉस हुआ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक हमें प्रॉफिट से लॉस में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें अच्छी बात क्या है ये रिजल्ट में, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे बैंक का जो लॉस है वो 4 करोड़ से बढ़ा है, लेकिन जो प्रोविजनिंग का नंबर है, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो बैंक ने यहाँ पे प्रोविजनिंग की है वो 111% से बढ़ी है, यानी कि जो प्रोविजन का नंबर है वो यहाँ पे डबल हो चुका है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का था, मतलब बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अराउंड 9-10 करोड़ के लगभग का था, और अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है वो अराउंड 50 से 55 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का बड़ा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है, मतलब बैंक ने इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग क्यों की है, क्योंकि जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो निकल कर आया है 9.52%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 9.41% था, यानी कि 0.11% से हमें यहाँ पे बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर बढ़ेगा तो बैंक को प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो नेट एनपीए का नंबर है, देखिए ये थोड़ा गलती से एंड लिख दिया है, ये 4.73% है। देखिए जो नेट एनपीए का नंबर है वो ऑल्दो 0.26% से हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.73% था और अभी ये नंबर 4.47% निकल कर आया है। यहां पर अगर आप देखोगे 0.26% से हमें नेट एनपीए का नंबर कम होता हुआ नजर आया है। तो अगर आप देखोगे बैंक ने सफिशिएंट प्रोविजनिंग यहाँ पे की हुई है और यहाँ पे नेट एनपीए बैंक के कम हुए हैं। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक इश्यू ये रहता है कि अभी कैसे भी ऐसे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो इनकी जो कलेक्टिंग एफिशिएंसी होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है, उसकी वजह से इनके जो डिफॉल्ट रेशियोज हैं वो हमें ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। अब देखिए बहुत ही छोटा सा ये बैंक है, 1900 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे क्योंकि जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा निकल कर आता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो बैंक अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो 2021 वाला जो कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर रहा है ये बैंक के लिए बहुत ही टफ ईयर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत इश्यूज हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम चीजें बोलते हैं कि जो स्ट्रांग बैंक होते हैं वो यहाँ पे और स्ट्रांग हुए हैं और जो वीकर बैंक थे वो यहाँ पर और वीक होते हुए हमें नजर आए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ओवर हो चुका है। अब इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में बैंक कैसे परफॉर्म करता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई कोविड का वेव नहीं देखा। एक नॉर्मल सिचुएशन जुलाई के महीने में चली है और अभी अगस्त की भी अगर हम बात करें तो 11 दिन अभी नॉर्मल ही गए हैं। तो अगर ये अगस्त और सितंबर महीने में अगर हम कोविड की कोई नई वेव नहीं देखते हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा परफॉर्म करता है तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए। अब ये देखिए 187 पे यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 300 रुपए के लगभग इसका इश्यू प्राइस था और ये लगभग 5 महीने पहले लिस्ट हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो वहां से ये स्टॉक अगर हम बात करें तो अराउंड 40% इश्यू प्राइस के मुकाबले ये अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए जैसे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्टेड ही नहीं था, मतलब लिस्ट हुआ तब से ये स्टॉक लगातार हमें गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर ही होने चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव और अगर आप कंजर्वेटिव के अलावा मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर के इन्वेस्टर हैं, मेरे ख्याल से जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां पर आपका रुझान होना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई रिस्क मुझे नजर आता है। लेकिन हाँ, अगर ये जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में अगर बैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है और अराउंड 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट बैंक को होता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी रिकवरी का यहाँ पे बैंक के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। तो इसीलिए अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिलीव करते हैं और अगर आप हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।